आदेश आदेश जय माता दी। देखिए, अगर आपको मैं सच एक बात बोलूं तो भगवती को पाने के लिए, मां को पाने के लिए, भगवान को पाने के लिए किसी मंत्र की आवश्यकता ही नहीं है। पहली बात तो इस बात को मैं सिद्ध भी कर दूंगा। और अब लोग जो सवाल करेंगे कि अगर भगवान को पाने के लिए मंत्र की आवश्यकता ही नहीं है तो विशालनाथ जी आप क्यों साधना करवा रहे हैं लोगों को? क्योंकि पक्ष सभी देखने पड़ते हैं। एक पक्ष के सहारे अगर हम बात करेंगे तो वो कभी भी पूर्णता नहीं होगी, क्योंकि जो मंत्र है, ये मंत्र क्या है बेटा? ये पढ़ाई है। अब तुम्हें एक चीज समझाता हूं। एक इंसान स्कूल में पढ़ता है, कॉलेज में पढ़ता है, कोचिंग क्लास में पढ़ता है, बड़ी बड़ी डिग्रियां लेता है, बहुत कुछ करता है। एक व्यक्ति स्कूल में नहीं जाता है, कोई पढ़ाई भी नहीं करता है, लेकिन वो जिंदगी के उन पन्नों को पढ़ लेता है, वो उस पढ़ाई को पढ़ता है जिसे बोलते हैं जिंदगी, जिसे विशालनाथ ने पढ़ा है। वो इंसान अपने अंदर वो काबिलियत पैदा कर लेता है कि वो डॉक्टर को, इंजीनियर को, बड़े बड़े एमबीबीएस को, एमबीए को, आईएएस ऑफिसर को, सबको अपनी जेब के अंदर रख लेता है। सभी उसके अंडर काम कर रहे होते हैं। जैसे मैं जब टीवी रिपेयरिंग का काम करता था 98 में, तो मेरे पास बंदा आया जिसने आईटीआई किया हुआ था। आईटीआई के ऊपर एक कोर्स होता है, उसके ऊपर एक होता है जीटीए, वो किया हुआ था। लेकिन इतने कोर्स करने के बाद भी उसको मेरे पास आना पड़ा। और मैंने क्या किया था? घंटा कुछ भी नहीं, मैंने प्रैक्टिकल किया था। एक होता है प्रैक्टिकल, एक होता है किताबी ज्ञान। अगर तुम्हें किताबी ज्ञान पाना है तो उसके लिए तुम्हें प्रैक्टिकल वाले इंसान से जुड़ना पड़ेगा ना। अब अगर मैं किसी, जो मेरी वीडियो सुन भी रहे हैं, जिन्होंने इलेक्ट्रिसिटी का एक बात बताता हूं कि बंदे आए तो हमने बोला कि ये घर में जो है वायरिंग करनी है, तो उसने फटाफट कागज पेंसिल निकाल ली और उसमें से उसने देखना शुरू कर दिया, क्या थ्योरी, क्या ये सब कुछ करना शुरू कर दिया। और जब हमसे पूछा गया तो हमने ना कोई कॉपी देखी, ना कोई किताब देखी। हमने सीधा बोला ये इतने पॉइंट यहां आएंगे, यहां पर इतने पॉइंट आएंगे। बाद में उसने जब देखा तो हाँ, बिल्कुल। अब वो जीटीए वाला बंदा क्या कर रहा था कि टेप रिकॉर्डर होता था, वो मोटर के साथ लगा हुआ। अब सुबह के 10 बजे से शाम के 5 बजे तक वो लगा हुआ मीटर के साथ, ये कर, वो कर, ऐसा कर, वैसा कर। मैंने कहा क्या हुआ भाई, तू इतना परेशान काहे को है? तो कहता, विशाल भाई, एक सप्लाई कट हो रही है, 12 वोल्ट की सप्लाई कट हो रही है, तो ये सप्लाई जो है ये मोटर में आती है। तो मैंने उसको सीधी बात बताई। मैंने कहा यार सीधा सा बात है, एक ट्रांसफार्मर लगाए एसी टू डीसी जो है कन्वर्ट करने के लिए, एसी से ये डीसी में कन्वर्ट हो गया, तेरे 4 डायोड में गया। 4 डायोड में जाने के बाद वही करंट जो है तेरा एक तो आईसी के थ्रू घूम गया, और एक जो है तेरा रेगुलेटर के थ्रू घूम गया, क्योंकि अब उसमें देखना पड़ता था 12 वोल्ट की मोटर है या 9 वोल्ट की मोटर है। तो मैंने कहा वो घूम गया, नहीं तो जो गाने की आवाज कम ज्यादा हो जाती थी। तो मैंने कहा बड़ा सिंपल सा तो है। कहता नहीं नहीं इतना सिंपल नहीं है। मैंने कहा 1 मिनट दिखा टेप जोड़। मेरे को ना 15 सेकंड नहीं लगे। मैंने एक चिमटी उठाई, चिमटी से सीधा किया। कहता इस तरह ये क्या कर रहे हो आप? क्योंकि वो डर डर के जीना सीख रहा था, यानी कि डर डर के काम करना था कि कुछ उड़ ना जाए, लेकिन उसके बीच के भेद नहीं पता थे। और मैंने 2 मिनट के अंदर सप्लाई सीधी कर दी, और बाद में मुझे कम से कम आधा घंटा मैंने जब उसको समझाया अपने मेथड से, तो वो समझ गया और उसके बाद वो सक्सेस भी हो गया। तो हम जो तुम्हें सिखा रहे हैं, तो वो एक जो मंत्र जो है हम तुम्हें सिखा रहे हैं ना, तो वो रास्ता एक आसान रास्ता है। क्योंकि अगर तुम बिना मंत्र के भगवान की सिद्धि प्राप्त करने चाहोगे तो तुम्हें पहले विशालनाथ का रास्ता अपनाना पड़ेगा। वो रास्ता क्या है मैं बताता हूं। ध्यानु भगत का नाम सुना होगा। नाम लेने में गलती हो जाए तो याददाश्त में दिक्कत रहती है, ठीक है। तो उसने क्या किया, किसी ने बोला कि भगवान तो कण कण में है, तो उसने पूछा, कहता इस पत्थर में भगवान है? कहता बिल्कुल इस पत्थर में भगवान है। तो कहता अच्छा। अब उसने क्या किया, उस पत्थर को उठाया और उस पत्थर की पूजा करने लग गया। पूजा भी नहीं की, उस पत्थर को घर में ले जाकर उसको बांध दिया। कहता कन्हैया, अब बात ऐसी है, तू मेरे लिए खाना पका, वरना मैंने तो तुझे बांध दिया है, अब तेरे को मैं कहीं जाने नहीं दूंगा।
अब उसने खाना पकवाया, काम करवाया। तो अब कृष्ण ने बोला मुझे खाना दे। कहता तेरे को मैं खाना तब दूंगा, पहले तू मेरे खेत को जोत। अब मुझे बताओ उसने कौन सी मंत्र सिद्धि की, कौन सी साधना की? कोई साधना की, कोई मंत्र सिद्धि की नहीं की, लेकिन उसने विश्वास रखा, वो अटल विश्वास रखा, जहां पर उसने बोल दिया कि हां, इस पत्थर में भगवान है और मैंने सचमुच भगवान को कैद कर लिया है, तो भगवान सचमुच कैद हो गए। ऐसे ही एक पठान था, उसने एक फोटो को देखा जिसमें श्री कृष्ण थे, और उसने जब देखा कन्हैया को, अरे कन्हैया तू तो नंगे पैर है, तो उसने पूछा ये लड़का कौन है? तो उन्होंने बोला ये इसका नाम है कन्हैया। तो ये कहां पे रहता है? ये द्वारिका में रहता है, वृंदावन में रहता है। नाम लेने में गलती हो जाए तो बोला ना याददाश्त में दिक्कत है, तो वृंदावन में रहता है। अब वो निकल पड़ा, लेकिन उसको क्या पता था कि ये सृष्टि के तीनों लोक के मालिक जो है भगवान श्री कृष्ण है, स्वयं नारायण है। उसके लिए तो ये था कि ये फोटो वाला कोई मनमोहक बच्चा है जो नंगे पैर चल रहा है। अब वो जब जूतियां लेकर गया तो वहां पे उसको जो है उसका उपहास किया गया। जब उपहास किया गया, सब कुछ किया गया, तिरस्कार किया गया, तो उसको कम से कम बहुत समय लगा समझने में कि अच्छा ये भगवान है। क्योंकि किसी ने बोला, वो फोटो लेकर गया, उसने बोला इसको जानते हो? तो कहते हैं हाँ जानते हैं। बोले ये कहां पर रहता है, ये बच्चा कहां पर रहता है, मैं इसके लिए चप्पल लेकर आया हूं। तो सभी हंसे। तो बाद में पता क्या हुआ? बाद में वो मंदिर में जाने लगा तो उसको रोक दिया गया कि तू किसी और धर्म का है, तुझे हम नहीं ले जाने देंगे, और तू मंदिर के अंदर जूतियां नहीं ले जा सकता। तो उसने बोला कि अभी मेरे पास वो बालक आया था और उस बालक के जो पैर थे, उस पैरों में कांटे लगे हुए थे, और उसने मुझे बताया कि मैं यहां पे रहता हूं। जब उसे धक्के मार के बाहर निकाल लिया गया तो उसके बाद जो है वो जय श्री कृष्ण जो है बाहर आए, और श्री कृष्ण ने वो चप्पलें वगैरह डाली। और उसने पूछा कि आपने जो है मेरे को अंदर क्यों नहीं आने दिया? अगर आप इतने बड़े हो, तो आप मालिक हो, इस पूरी नगरी के मालिक हो, मुझे अंदर क्यों नहीं आने दिया? अगर कहता तू अंदर आ जाता तो फिर मैं बाहर कैसे आता? इन्होंने तो मुझे भी अंदर कैद करके रखा है, तो मैं तेरे लिए आया हूं बाहर। और जब सबने लोगों ने देखा तो वही चप्पल श्री कृष्ण ने डाली हुई थी। ऐसे ही अभी एक केस हुआ जो मेरी मां ने बताया था। वो वृंदावन में गए, राधा की नगरी में गए। अब राधा जी के पास गए तो वहां पर एक औरत थी, वो राधा जी के लिए एक ड्रेस लेकर आई थी। और वहां पर एक लड़की आई, बेचारी जो है क्या बोलते, गरीब लड़की आई। उसने बोला कि मुझे ये कपड़े दे दे, तो उसने वो कपड़े उसको दे दिए। और लेकिन अंदर जाकर देखा तो राधा रानी ने तो ड्रेस ही वही वाली डाली हुई थी जो वो औरत लेकर आई थी। इस भक्ति, इस पूजा को क्या बोलोगे तुम? इस मंत्र शक्ति को क्या बोलोगे तुम? क्या ये कोई मंत्र है? क्या ये साधना है? तुम्हारा भाव, ये भाव ही तो किसी के अंदर है नहीं। अगर ये भाव तुम लोगों के अंदर हो तो हो जाए। आज मेरे को लोग बोलते हैं, आज मेरे को लोग सोचते हैं अरे विशाल नाथ तो बहुत पूजा भक्ति करता है। अगर मैं तो साफ बोलता हूं, मेरे को तो 6-6 महीने हो जाते हैं धूप बत्ती किए हुए। नहीं करता मैं धूप, नहीं करता बत्ती, आवश्यकता भी नहीं है मेरे को। क्योंकि जो पूजा मैं करता हूं, जो मैं साधना करता हूं, वो अलग है, उसकी पद्धति अलग है। उसमें मंत्र तंत्र नहीं होता है, उसमें भाव होता है। कर पाओगे? उस भाव को जगा पाओगे? नहीं जगा सकते रे। उस भाव को जगाने के लिए तुम्हें अपने मतलब का त्याग करना पड़ेगा, अपने स्वार्थ का त्याग करना पड़ेगा। तुम्हें सबसे पहले उस भगवती से डरना बंद करना पड़ेगा। आज मैं रो रहा था, सुबह मेरी आंखों से आंसू निकल रहे थे। पता है किस बात को? मैंने कहा भगवान के नाम को बेचते बेचते मैं तो भगवान को ही भूल गया रे। कभी कभी तो सच में दुख लगता है कि वो ठीक थी वो जिंदगी, जहां पे 2 वक्त की रोटी थी, गुजारा था, संघर्ष था, बहुत अच्छी थी। कम से कम मैं अपनी मां को तो याद रखता था। आज तो वो भी नहीं है। दिन रात इसी चीज के आंसू बहाता हूं कि मैं तुझे ही भूल गया, मुझे बनाने वाले को मैं भूल गया।
और बहुत कोशिश करके भी पास में नहीं आ पाता हूं, समझ में नहीं आता। तुम लोग नहीं समझोगे, ये मत लिखा करो कमेंट में कि विशाल नाथ जी कमजोर हो गया है या दिल का भावुक हो गए। आएगा ना। अगर मैं सच बोलूं तो इन आंसुओं के अलावा अब रहा ही नहीं है मेरे पास कुछ भी। जहां मैं देखता हूं, शक्ति की बात नहीं है, क्योंकि यहां भी लोग अपना मतलब ढूंढ लेते हैं। मैंने मरने की बात कही तो मुझे कमेंट आए, अरे हमारा कवच कौन देगा। चिंता मत करो बच्चों, अगर विशाल नाथ मर भी गया ना तो विशाल नाथ ने पूरा इंतजाम किया हुआ है, किसी का 1 रुपया नहीं मरेगा। और आंसू बहाने से कोई कमजोर नहीं हो जाता। लेकिन आ जाता है, अब क्या करूं, 9 मिनट का वीडियो बर्बाद कर दूं। क्योंकि जो शब्द भगवती के द्वारा बुलाए जाते हैं उसकी कीमत ही कुछ और होती है। जो भगवती की गोद है उसकी कीमत कुछ और है। ये भी भाग्य भगवान ने लिखा है, ये भगवती ने भाग्य लिखा है। भगवान ने स्वयं बोला है कि मेरा ही नाम बिकेगा, कलयुग में मेरा नाम बिकेगा, मेरा व्यापार होगा। हम कर रहे हैं, भगवान के नाम का व्यापार कर रहे हैं। मैं शुरू से इस बात को जानता हूं, लेकिन 12 साल इस जिद में जिया। लेकिन एक बात भी यही बोलते हैं ना कि 12 साल की परीक्षा होती है। 12-14 साल मैंने यही सच को स्वीकार किया। जब तक लोगों से पैसे नहीं लिए तब तक मेरे पास ज्ञान नहीं आया, मेरे को शक्ति का बोध नहीं हुआ। लेकिन कभी कभी इन कागज के अब इन टुकड़ों से ना नफरत सी हो रही है, मुझे इतनी नफरत हो रही है कि दिल करता है कि इनको आग लगा दूं। और अगर सच बोलूं तो इन कागज के टुकड़ों को जो है ना, ये मुंह पे भी लग जाते हैं ना, कहते हैं पैसा मुंह में लग गया। समझ रहे हो इस बात को कि पैसा मुंह में भी लग गया। हम लोग झूठ बोलते हैं, कहीं ना कहीं हम सब अपने आप से झूठ बोलते हैं। हम बोलते हैं अरे हमने फ्री ग्रुप शुरू किया, किसी ने बदतमीजी कर दी, किसी ने गाली दे दी, हमने ग्रुप बंद कर दिया, गरीब लोग गलत हैं, बुरे हैं। जब हमें क्रोध ही आ रहा है तो हम काहे के संत हुए रे, काहे के साधक हुए। जब हम उस दिल को इतना बड़ा ही नहीं कर पा रहे हैं तो फिर हम क्या संत साधक हुए। हुए किसी चीज के लिए संत या साधक नहीं हुए ना। तो अधूरे हैं, अधूरे अधूरे। मैं तो वो पापी हूं जो पाप भी कर रहा है और क्षमा भी मांग रहा है। मैं तो वो अज्ञानी हूं जो सब कुछ जानते हुए भी कर रहा है, लेकिन क्यों कर रहा है, किसके लिए कर रहा है, मुझे नहीं पता। लेकिन इतना जानता हूं, वो भगवती भी मेरे को जानती है और मैं भी अपने आप को जानता हूं। अगर अब ये YouTube ही मेरे और भगवती के बीच में दीवार बन रहा है तो इसका त्याग ही करना बेहतर है। अभी नहीं करूंगा, सारी जिम्मेवारी निभा के करूंगा, या अपने सारे नंबर बंद कर दूंगा। केवल तुम लोगों को ज्ञान दिया, बस बात खत्म की। ना किसी से कोई बातचीत, ना कोई व्हाट्सएप, ना कोई मैसेंजर, कुछ भी नहीं। जो तुम्हारे दुख तकलीफ है उस पे, हर एक दुख तकलीफ पे वीडियो बनाया, उसी के माध्यम से तुम लोगों को ज्ञान दिया और टेंशन फ्री हो गए। कोशिश करूंगा, लेकिन अभी नहीं। अभी कम से कम 2-3 करोड़ रुपए तो तुम लोगों से कमा लूं मैं। 3-1 करोड़ 4 करोड़ रुपए कमा लूं, गोवा में चला जाऊं, कच्छा पहन के लेटूं आराम से,
वहां से अंग्रेजी नहीं आ रही है, हाय नाथ हाउ आर यू, या फीलिंग गुड, बस 2-3 शोशे पालू जिंदगी के, उसके बाद करूंगा, ऐसे नहीं। ठीक है, चलो, अगर तुम लोगों को समझ आ जाए ना मेरी बात तो कमेंट कर देना, पर ये मत बोलना कि विशालनाथ कमजोर है। ये जीवन का सत्य है, हर एक सत्य सिखा रहा हूं, सीख लो। क्योंकि मेरा ये YouTube जो है ये तो रहेगा ना, बहुत लंबे टाइम तक रहेगा, मैं रहूं ना रहूं। मेरा जमीर तो चलो थोड़ा मर चुका है, थोड़ा सा मरा है, लेकिन शायद किसी का तो जगा दूं। चलो, करो कमेंट, जो तुम्हारा काम है कमेंट करना, मेरा काम है वीडियो बनाना, तुम्हारा काम है कमेंट करना। करो, हो जाओ शुरू अपने अपने विचार देने, कुछ गालियां दो, कुछ प्यार करो, कुछ कुछ करो। जय माता दी।